समझिए, मेरा सवाल ये है कि अब जो बोलते हैं विरक्ति, मुझे ये वो विरक्ति है या वैराग? मतलब कोई चीज़ की मेरा मांग है या फिर मैं चाहता हूँ ये चीज़, तो ये करने के बाद मुझे समझ में आ जाता है, तो वो क्या वो विरक्ति है या फिर वैराग है? वही मेरा। देखो, विरक्ति और वैराग्य लगभग एक जैसी बात है ना। या ऐसा कहो, विरक्ति से वैराग्य घट जाता है। किसी भी चीज़ के प्रति जब हम पीठ दिखा देते हैं तो वैराग्य घटता है। वैराग्य का अर्थ होता है कि ऐसी चीज में रस ले लेना जिसमें कोई कारण नहीं है ना। वैराग्य, हाँ। तो राग है लेकिन वैराग्य, उसमें कोई कारण नहीं है, तो विरक्ति घटती है। पहले आपको, जैसे कोई आप काम करते हो और आपको उस काम करते वक्त आपको फील होता है कि थोड़े समय बाद समझ में आया कि बेकार है, तो उसको आपको काम के प्रति घट गई, एक खास टॉपिक के प्रति। लेकिन आपको विरक्ति जब कहते हैं तो विरक्ति घटती है संसार के प्रति। मतलब संसार की तरफ ही देखना व्यर्थ है। आपकी जो पूरी ऊर्जा है, अब वो डायमेंशन है ऑफिस, घर, बच्चा, पत्नी, प्रेमिका, पैसा, ये डायमेंशन है। मान लो किसी को पत्नी से घट सकती, लेकिन पैसे की तरफ लगा देता है, वो पत्नी से तो उसको विरक्ति घट गई, लेकिन उसका पूरा जोर दुकानदारी पे हो गया। तो ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जाओं को इससे, मतलब जो दिशा होती उससे हटा के दूसरी दिशा में लगा देते, लेकिन लगा देते हैं। तो वो तो पछतावा है, वो तो किसी खास टॉपिक से पछतावा हुआ। लेकिन जब विरक्ति घटती है तो विरक्ति तो तुम्हें एक तरीके का शांत कर देती है। विरक्ति तो ऐसी हालत कर देती है कि फिर ना पैसे में रस है, फिर ना पत्नी में रस है, फिर ना बच्चों में रस है, फिर ना इज्जत प्रतिष्ठा में रस है, फिर वो किसी चीज में रस नहीं छोड़ती। तो इस तरीके से जब कोई चीज घटती है तो वो विरक्ति होती है। मतलब बिल्कुल ही सभी। अभी क्या है, आपको घटा कि सामान्यतः आज के लड़के कहते हैं बच्चे नहीं चाहिए, शादी तो करनी है, कोई मिल जाए, प्रेम करना है, सेक्स करना, बच्चे नहीं चाहिए। तो उन्हें बच्चों के प्रति तो डर है ना। लेकिन वही ऊर्जा जो बच्चों के प्रति भी लगाते, वही ऊर्जा प्रेमिकाएं खोजने में लगा देते हैं भाई। तो ऊर्जा से तो विरक्त नहीं हुए। लेकिन जब आप ऊर्जा के प्रति विरक्ति आ जाती कि दिशा ही गलत है, मैं ही गलत हूं, ये ऊर्जा जिस दिशा में भाग रही गलत है, तभी उसे कहा जाता है कि बाहर जगत में जो ऊर्जा भाग रही थी वो अब अंदर जगत में लगने लगी। अंतर जगत में ऊर्जा तभी लगती है जब बाहर जगत से विरक्त हो जाती है। इसीलिए तुमने फकीरों को देखो, उन्हें कपड़ों का शौक नहीं रह जाता, उन्हें किसी चीज का शौक नहीं रह जाता। दाढ़ी बढ़ रही, बाल बढ़ रहे, पूरी दुनिया उनको पागल सा कहने लगती है। मेरे साथ जब ऐसी स्थितियां हुई, जो कपड़ा दे दो पहन लिया, मतलब 1.5 साल तक एक ही कपड़ा पहना रहा, गंदा हो गया पहने हुए। मैं रास्ते से निकल रहा हूं, लोग पागल कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं। इवन कि मेरे पिता को कोई गाली दे रहा है, मगर कोई बात नहीं, दे हुआ। बच्चे गिर रहे हैं, उनके सर फूट जा रहे हैं, खून निकल रहा है, मैं उठा नहीं रहा हूं, ऐसी स्थिति। अब लोग कहेंगे क्या वो स्थिति खो गई? तो मैं कहूंगा नहीं, अब उससे आगे की समझदारी डेवलप हो गई। अब मैं जानता हूं कि सब कुछ करना है और व्यर्थता है तो कर भी लेते हैं, तो कर सकते हैं। अब कोई लगाव जैसी चीज नहीं है, अब उपयोग जैसा है। लेकिन पहले लगाव था, पहले हम वस्त्रों के लिए पागल थे, अब वस्त्र मेरे लिए पागल होते हैं। पहले हम स्त्रियों के लिए पागल थे, अब स्त्री मेरे लिए पागल होती है। पहले धन के पीछे हम भागते थे, अब धन मेरे पीछे भागता है। तो मैं पहले उसके पीछे भागता था, वो इनकार करता है, तो अब कोई मेरे पीछे भागे, मैं क्यों इनकार करूं? तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। और स्वीकार करने कोई खेल कहा है धर्म, लेकिन अब पागलपन नहीं है कि आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। इसीलिए कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस पागलपन से लेना देना है कि बुलाओ। तो ये थोड़ा विरक्ति के खेल हैं। तो फिर भी आप एक बार बोलते हैं कि पश्चाताप, मतलब पश्चाताप तो मैं समझता हूँ कि
मैंने कुछ गलत काम किया है उसका मुझे पश्चाताप होता है। पश्चाताप को तो मैंने कभी अच्छा नहीं बोला। हाँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप बोल रहे थे कि उसमें आपको पश्चाताप आ जाए तभी जाके आप आगे बढ़ पाते हो। तो ना पश्चाताप मैंने कभी नहीं कहा बेटा। पश्चाताप तो मैं मानता हूं कि आना ही नहीं चाहिए। आप कत्ल कर लो, आप डकैती डाल लो, जीवन में बहुत लोगों ने बहुत गलत काम किए होते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं आना चाहिए। पश्चाताप वो पत्थर है जिसे बांध के भवसागर नहीं पार कर सकते। पश्चाताप पे तो तुम्हें मिट्टी डालनी पड़ेगी। पश्चाताप कभी बेहतर नहीं होता। लेकिन धर्मों ने पश्चाताप पे जब किया, उन्होंने देखा कि कुछ लोग फंस गए। जैसे रावण की हत्या करने के बाद राम पे ये इल्जाम उठा था कि राम तुमने ब्राह्मण की हत्या कर दी, और पहले के लोग सेंसिटिव होते थे, तो राम उस चीज को लेके एक गिल्ट फील किए। लेकिन उस गिल्ट को कैसे दूर करो, तो धर्मों ने उपाय किया। उनका जाओ ऋषिकेश के आगे एक जगह है ना, उन्होंने कहा वहां जाओ और वहां जाके तप करो इतने साल तक, तब तुम पश्चाताप से मुक्त हो जाओगे। तो पहले के लोग, उन्हें सीधे सीधे कंसेप्ट पता होते थे, वो वहां गए, उतने दिन तक बैठे, सब कुछ किया। हनुमान भी थे, लक्ष्मण भी थे, राम भी थे, तीनों थे। फिर तीनों ने वहां साधना की और वहां साधना करके वो पश्चाताप से मुक्त हो गए। लेकिन आज का आदमी वैसी साधनाएं नहीं कर सकता। अगर पश्चाताप में फंस जाएगा तो पछताएगा। इसलिए मैं सलाह नहीं देता। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो टूट गए तो टूट गए। कब सोचो टूटे तारों पर अंबर पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। अतीत के प्रति कभी भी आदमी को गिल्ट से नहीं भरना चाहिए। अगर मैं अपने अतीत में झांक के देखूं तो निश्चित ही कई चीजें हो सकती हैं। पत्नी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, कई चीजें गिल्ट बन सकती हैं, लेकिन मैंने गिल्ट बनने नहीं दिया, क्योंकि जीवन भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तो मैं अतीत उन्मुखी क्यों हो जाऊं? जब पूरा जीवन ही आगे जा रहा है तो मैं कौन होता हूं पलट के देखने वाला। लेकिन बस आगे जाती है, बस मतलब जीवन, उसमें बैठे छोटे छोटे यात्री पीछे पलट के देखते हैं। मैं अपने आप को बस जैसा मानता हूं, मैं यात्री जैसा नहीं मानता। मैं समझता हूं मैं ही जीवन हूं और पूरे अस्तित्व की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर बस पलट के देख लेगी तो फिर गिर जाएगी, क्योंकि बस पलट के देखेगी तब जब उसको अपना घुमाना पड़ेगा स्टीयरिंग, तो बस तो जहां भी देखेगी आगे ही देख सकती, पीछे नहीं देख सकती। तो इसलिए अगर आप बड़ी जिम्मेदारी से भरे हुए हैं तो छोटी छोटी ये गिल्ट जैसी चीजें आपको हटा देनी पड़ेंगी। और दो सवाल मतलब रिलेटेड है थोड़ा, तो मैं एक ही बार में पूछ लेता हूँ। जो साइकिक पावर के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे कि उसमें थोड़ा बहुत लेयर्स आ जाते हैं। मतलब जैसे कि एक तो हो गया थर्ड आई ओपनिंग किसी का, या फिर और एक हो जाता है कि वो जो डॉक्टर्स थे वो बोल देते थे कि उनको ऑल ऑफ सडन आई थिंक कि मुझे जितना समझ में आया कि उनका जो थर्ड आई ओपन हो गया, सो वो जो भी बोल देते थे कि ये मेडिसिन आगे जाके इन्वेंट होने वाला है, या फिर आप ये मेडिसिन ले लो ठीक हो जाता है। तो क्या ये सारे आपके थर्ड आई के अंदर ही आते हैं, या फिर ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि वो डॉक्टर कोई इस तरीके से बोलते नहीं थे, जैसे कि जिन डॉक्टर की बात हो रही है कि वो ऐसे नहीं बोलते थे कि आपने पूछा और वो डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। वो जब देखते थे कि असाध्य बीमारी है तो वो अचानक एकदम जैसे कि एक तरीके की कोमा में चले जाते थे। वो वही प्रोसेस था कि अपने आप को हटा देना, फिर पीछे की चेतना को बोलने देना। कबीर ने इसको बड़ी अच्छी बात कही कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। वो कहते हैं कि हरि को सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता, और तुम जानने आए हो मुझसे। तो जब तक मैं हूं तुम्हें हरि जवाब नहीं दे सकता, और जब हरि जवाब दे रहा है तो तुम भूल के मत समझना कबीर जवाब दे रहा है।
आप समझे? तो वो व्यक्ति भी अपने आप को गिरा देता था। मैंने अपने बारे में भी कहा था कि मेरे दो रूप हैं, एक शशांक का, एक आनंद का। आनंद जिस समय बोलने बैठता है उसको किसी की परवाह नहीं, शशांक को तो थोड़ी बहुत परवाहें हैं, लेकिन आनंद को कोई परवाह नहीं, वो बेखौफ बोलता है। लेकिन फिर एक लंबे समय से शशांक और आनंद साथ रह रहे हैं। कई बार बहुत से प्रश्न जो तुमने आनंद से किए होते हैं जवाब आनंद ने दिया होता है, वो शशांक ने भी सुन रखा है, तो छोटे मोटे प्रश्न तो वो निपटा देता है। और तभी मैं कहता हूं कि यदि तुम्हें मेरे साथ योग निद्रा जैसी यात्रा में चलना है तो तुम्हें आनंद को जगाना होगा। अगर तुम्हारे प्रश्न छोटे छोटे होंगे वो तो शशांक निपटा लेगा, तो वो हरि नहीं। हरि जो है उसके लिए तुम्हें कंकड़ उतनी गहराई में मारना पड़ेगा, और उतनी गहराई में मानोगे तो वो जग जाता है। जब वो जग जाता है तो बड़ा मजा आता है। अभी तो तुमने देखा नहीं, आज पूरी चर्चा के दौरान कहीं नहीं देखा। वो आएगा किसी वक्त, मुझे पता है, वो अपनी मौज में आता है। तो बात ऐसी है कि वो व्यक्ति भी जब बताता था किसी को तो वो खुद कोमा में चला जाता था। जैसे महावीर के पास जब कोई व्यक्ति जाता था तो महावीर उसकी लैश्याएं देखते थे। लैश्या मालूम क्या होता है? लैश्या होती है आपका ऑरा। ऑरा किसी का देखना हो तो जैसे आप बैठे हो और मैं ऐसे करके आंख बंद करूं तो आपकी एक फील्ड बनती है, वो फील्ड आपकी ऑरा होती है। लेकिन उसको बहुत तरीके से फिल्टराई करना पड़ेगा। रोशनियां हों तो अलग तरीके का प्रभाव हो जाएगा ऑरा में। बैकग्राउंड क्या है उसके हिसाब से एक ऑरा बन जाएगा। तो जैसे आजकल कैमरे में फैसिलिटीज नहीं आती कि आदमी का ही सिर्फ दिखे बाकी सब ब्लर हो जाए, तो उसी तरीके से महावीर को भी उतना गहरा एक तरीके से आंखें बंद करके बैठना पड़ता था जितने में उसकी शुद्ध आदमी का ऑरा देख पाए। वरना 20 लोग खड़े हों और आंख बंद करो तो 20 लोगों का ऑरा मिक्सअप हो जाएगा, तो एक व्यक्ति का कैसे बताओगे? तो इसलिए वो फिल्टराइजेशन करने के लिए महावीर भी जो है वो उस तरीके के ध्यान में चले जाते थे। वो उस तरीके के ध्यान में ही वो द्वार खुलता है। जैसे मेरा ध्यान से द्वार नहीं खुलेगा। अगर कोई ये सोचता हो कि मैं स्वामी जी के पास जाऊं, स्वामी जी भी ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान में बैठने के बाद स्वामी जी की ऊर्जा शायद हमें ज़्यादा मिल जाएगी, ऐसा कई लोगों का विचार आता है। तो मैं उनसे बताऊं कि यदि मैं ध्यान में बैठ जाता हूं, जो कि नहीं बैठता हूं कभी, अगर मैं गहरे में अपनी आंखें बंद करके बैठ जाऊं तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही विचार गहनतम होता है और वो होता है शरीर त्याग देने का। इसलिए मुझे कोई ध्यान में बैठे कभी नहीं देखता, क्योंकि अभी शरीर त्यागने का भाव नहीं है, अभी जरूरत है शरीर की। ये निश्चित है कि एक दिन मैं ही त्यागूंगा शरीर को, वो भी मुझे पता है, लेकिन अभी वक्त नहीं है। तो अभी वक्त नहीं है इसलिए काम कर रहा हूं। और हाँ, मेरा ध्यान में नहीं, मेरी ऊर्जा जगती है मुझ पे किए गए प्रश्नों के प्रहार से। ये मेरा ढंग है। और एक सवाल, मतलब जैसे कि हम पूछ रहे थे कि जो भी थर्ड आई हो, अब जो भी साइकिक, ये तो एक मांग है। मतलब हमने सुना कुछ ये आध्यात्म के बारे में, फिर एक मांग हमारे मन में जिज्ञासा आई, उससे हम मांगते हैं कि हमें भी इसके बारे में जानना है। ऐसे ही परमात्मा भी तो एक मांग ही है। मतलब हम बोलते हैं कि हम परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, तो ये भी तो एक मांग ही है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहता हूँ, मैंने ये बात तो कल भी कही थी, मैंने कहा था कि जो व्यक्ति चाहता है कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, वो व्यक्ति जब अपने द्वारा निर्मित बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तब उसे पता लगता है कि बुद्धत्व असल में है क्या, भ्रम क्या है। किसी भी व्यक्ति के भ्रम तभी गिरते हैं जब उसके सभी भ्रम पूर्ण हो जाते हैं, और जब भ्रम पूर्ण हो जाते हैं तो भ्रम गिरते हैं और जो बचता है वो सत्य है। इसीलिए तुम्हारी पूरी जीवन की जितनी चाहें हैं, आप उनकी जो यात्रा कर रहे हो, विश्वास मानो सत्य की यात्रा नहीं कर रहे, आप अपने भ्रम की पूर्ति की यात्रा कर रहे हो। लेकिन भ्रम की पूर्ति की यात्रा पे अंत में गिरेगा भ्रम ही।
यही जागरण है। हाँ, अभी आपने गहरे सूत्र में एक बात करी शरीर त्यागने की। संयोग की बात ये होती है कि सदैव खासतौर से मुझे कभी दिक्कत नहीं होती किसी व्यक्ति के शरीर त्यागने की, न किसी के जन्म पर प्रसन्नता होती ज़्यादा, न किसी की मृत्यु पर। संयोग से आज पहली बार जब से मेरा थोड़ा बहुत जागृत हुआ है, आपने जैसे ये शब्द का प्रयोग किया तो मैं इस बार कुछ क्षण के लिए पीड़ा से गुजरा। हालांकि मैं किसी के लिए नहीं गुजरता, कि जैसे आपने कहा कि मैं ध्यान में जाता हूँ तो मुझे शरीर त्यागने की इच्छा होती है। ये मेरा प्रश्न स्पॉन्टेनियस है अभी तुरंत जागृत हुआ कि फिर मैंने एक चीज़ देखी, फिर आपने कहा कि जिस दिन शरीर त्यागूंगा उस दिन त्यागूंगा, तो ये कुछ क्षण पीड़ा देके निकले। हालांकि मैं जानता हूँ शरीर नाशवान है, नष्ट होगा, सब कुछ है। ये कारण क्या रहा था? हालांकि किसी के, मेरे पिताजी की परसों एक्सीडेंट हुआ, मुझे कभी दुख नहीं हुआ, अनुभव बता रहा हूँ व्यक्तिगत में अपना। मेरे पिताजी का परसों एक्सीडेंट हुआ, मेरे पास फोन आया संयोग से, उनके मित्र का फोन आया, घर से भी नहीं आया, तो कोई पीड़ा नहीं हुई। और संयोग से वो पीड़ा पिता के प्रति नहीं हुई, वो आपके प्रति पीड़ा एक जरिया, एक सेकंड के लिए होकर निकल गई। इस प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए? असल में तुम्हें पीड़ा इस बात की नहीं हुई कि मृत्यु जैसी मैंने कोई बात कही। असल में तुम्हें पीड़ा शायद गहरे में, क्योंकि आध्यात्मिक गुण है तुम्हारा बहुत अच्छा, तुम्हें पीड़ा इस चीज की हुई कि एक व्यक्ति जो कि आंख बंद करने पे ध्यान की गहरी अवस्था में मरने का भाव आता है, फिर भी अभी जीवित है कार्य के लिए। और ये जो पीड़ा एक व्यक्ति झेल रहा है, वो पीड़ा दुख देती है। जैसे दिव्या अक्सर ये बात कहती है कि आपको देखते हैं तो एक चीज की हैरानी होती कि कितना कुछ झेल रहे हो और कहते नहीं हो, एक साथ कितनी चीजें झेल रहे हो। मतलब हम लोग तो अपनी साधना और अपना ख्याल रखते हैं, आप अपना भी रखते हो, हमारा भी रखते हो, व्यवस्था भी करते हो, समझाते भी हो, और उसमें समझाने में ये ध्यान भी रखना कि दूसरे को नुकसान ना हो जाए। तो ये एक पीड़ा है। तो असल में अभी जब मैंने कहा तो इस कहने में मैंने शाब्दिक रूप से तो अपनी मृत्यु की बात कही, सच बात तो ये थी भावार्थ अर्थ पे मैं अपनी पीड़ा को बयान कर रहा था। ये मेरी पीड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये पीड़ा उस आनंद के लिए ही है जो आनंद मुझे मिला, इसलिए ये पीड़ा मुझे स्वीकार भी है। मैं ऐसे व्यक्ति को एक जानता हूं, रमेश कुमार, जिन्होंने इस पीड़ा से गुजरने की सोची भी नहीं। उनका तो सीधा साधा जिस दिन मैं मुक्त होऊंगा उस दिन निकल ही लूंगा, और निकल ही लिए। और कभी भी उन्होंने करुणा जैसी चीजें नहीं दिखाई, कोई करुणा जैसी चीज उनके पास नहीं थी। असल में करुणा एक सूक्ष्म मन है, ये मैंने पहले भी कई बार बोला कि करुणा एक सूक्ष्म मन है, और जो व्यक्ति मन के पार का आनंद जान चुका हो, वो इस मन को जीता है। ये एक बड़ी पीड़ा है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है, और ये पीड़ा समझने योग्य है। लेकिन यही पीड़ा है जो बुद्ध को बोधिसत्व बनाती है, यही पीड़ा है जो बुद्धत्व को ट्रांसफर करती है। अगर ये पीड़ा लोगों ने ना ली होती तो निश्चित जानो कि आज बुद्धत्व की बात कहने वाले लोग भी नहीं होते। ये पीड़ा ब्रह्मा से चली है। अगर हिंदू धर्म की बात करें, मैथोलॉजी की, तो ये पीड़ा ब्रह्मा से चली। ब्रह्मा ने ये पीड़ा उठाई और जगत को पहली बार सत्य का दर्शन कराया। उसके बाद से कुछ लोग साहसी हुए जो ये पीड़ाएं लेते रहे, बाकी कुछ लोग ये पीड़ा नहीं लेना चाहते। वो बस चाहते हैं कि हमारा काम हो, हम निपटें। लेकिन ये पीड़ा से गुजरना ऐसा ही है जैसे एक स्त्री पूरी जिंदगी भले ही अपने प्रेम को और सब कुछ जीती रहे, लेकिन अगर वो मां नहीं बनती तो वो कभी भी उस पीड़ा को नहीं जान पाती जो पीड़ा एक स्त्री को जाननी चाहिए। तो उसी तरीके से बुद्धत्व की राह पे ये पीड़ा आपको एक नया स्वाद देती है, और ये स्वाद उन लोगों को नहीं पता जो लोग अपने आनंद को पाए और निकल लिए। तो ये भी एक स्वाद है, ये पीड़ा भी एक स्वाद है। तो इसी के तहत आपको ये चीज़ होती है। हाँ बेटा।